अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और बाहर से अपने पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं तो आपके लिए टैक्स की अदालत का एक अच्छा फैसला आया है। इस फैसले में क्या कहा गया है, एक टैक्स पेयर हैं जो कि ओवरसीज हैं, उन्होंने बाहर से पैसे भेजे और उन पैसों से यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज की। कुछ टाइम के बाद एफबीआर का नोटिस आता है कि ये प्रॉपर्टी आपने किन पैसों से ली। टैक्स पेयर ने कहा कि मैंने बाहर से अपने बैंक अकाउंट में पैसे भेजे हैं और वो रेमिडेंस है, उन पैसों से मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है। लेकिन टैक्स पेयर ने पीआरसी सर्टिफिकेट नहीं दिया। पीआरसी सर्टिफिकेट वो होता है जो कि पैसे भेजने के बाद आपको बैंक देता है। बाकी तमाम इंफॉर्मेशन टैक्स पेयर ने एफबीआर को दी, लेकिन एफबीआर सेटिस्फाई ना हुआ। एफबीआर ने क्या किया, उस पर टैक्स चार्ज कर दिया। बाद में ये फैसला चलते चलते टैक्स की कोर्ट में गया। टैक्स की कोर्ट ने क्या फैसला दिया और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, पीआरसी सर्टिफिकेट होना क्या वाकई ही जरूरी है। आज के इस लेक्चर में ये तमाम जो फैसला है अदालत की तरफ से आया है, इसके ऊपर वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक जो टैक्स की कोर्ट है उसका एक फैसला है जो कि आपके सामने अवेलेबल है और ये उसका रेफरेंस भी अवेलेबल है। इस फैसले में क्या कहा गया है, मैंने छोटी सी एक समरी बना दी है और उसको अगर हम स्टडी कर लें तो ये जो दो पार्टीज थी, एक तो एफबीआर था और दूसरी जो पार्टी थी वो एक टैक्स पेयर थे। यहां पे आप देखें तो ये लिखा हुआ है। इशू क्या था, इशू ये था कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेज की जिसकी वैल्यू थी 2.2 मिलियन और ये एफबीआर ने कहा कि भाई ये आपने चूंकि मुझे एक्सप्लेन नहीं किया कि ये प्रॉपर्टी कहां से आई, किस पैसे से आई, तो मैं इसको कंसीडर करूंगा अनएक्सप्लेन्ड इनकम। मतलब अनएक्सप्लेन्ड इनकम ये होती है कि आपने कोई चीज परचेज की और एफबीआर को सेटिस्फाई ना कर सके, बाद में कोई डाटा ना देख सके, तो एफबीआर क्या करता है, उसको 111 सेक्शन के तहत अनएक्सप्लेन्ड इनकम कंसीडर करता है और उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर देता है। उसके बाद क्या हुआ, आज के ऊपर जो एफबीआर है उसका आर्गुमेंट क्या आता है, किस बेस पे उन्होंने जो ऑर्डर है वो पास किया है। सबसे पहला पॉइंट उनका यह है कि जी टैक्स पेयर ने पीआरसी सर्टिफिकेट नहीं दिया। पीआरसी सर्टिफिकेट क्या होता है, काफी बार मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब आप पैसे भेजते हैं पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में, यानी कि बाहर से आपने पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में पैसे भेजे, तो पैसे भेजने के बाद आप अपने लोकल बैंक को कहें कि आपको पीआरसी सर्टिफिकेट दे। पीआरसी सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है इस डेट को पैसे आए हैं, इस करेंसी में आए हैं, इस रेट पे कन्वर्ट किए गए और पाकिस्तान में पीकेआर कितना बनता है और पर्पस क्या है। वो एक सर्टिफिकेट होता है जो इंश्योर करता है, यानी कि वो वाजिया करता है कि ये पैसे बाहर से आए हैं। पहला पॉइंट उनका यह है कि टैक्स पेयर ने वो हमें जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया। दूसरा वो कहते हैं कि जी जो पैसे हैं जो इन्होंने एविडेंस दिया है वो पैसे तो यूएसडी में आए हैं लेकिन रजिस्ट्री पाकिस्तान में है। तो भाई ऐसा ही होता है, पाकिस्तान के अंदर ही जो पीकेआर में रजिस्ट्री होती है, ये उनका कोई इतना सॉलिड वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। तीसरा जो उनका पॉइंट है वो ये कहते हैं कि जो यूएसडी विड्रॉ किए गए हैं उनके अकाउंट से, यानी कि डॉलर की जो ट्रांजैक्शन थी वो 58,508 जो डॉलर थे वो प्रॉपर्टी की परचेज प्राइस से मैच नहीं कर रहे। ठीक है, उस टाइम पे प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 2.2 मिलियन, लेकिन जो विड्रॉ किए गए यूएसडी वो मैच नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं होता कि आपने अपने अकाउंट से उतने ही पैसे निकाले जितने की प्रॉपर्टी है, हो सकता है आपके पास पड़े हों, ज्यादा निकाल लिए हों, ये भी कोई वैलिड आर्गुमेंट नहीं था। उसके बाद क्या होता है, टैक्स पेयर के आर्गुमेंट क्या आते हैं। टैक्स पेयर ये कहता है कि जी मैं सऊदी अरब में 1998 से काम कर रहा हूं, वहां से सैलरी लेता हूं और पाकिस्तान में भेज देता हूं। एट द टाइम ऑफ परचेज, जब मैंने ये प्रॉपर्टी परचेज की, मेरे अकाउंट में 1,03,000 यूएसडी पड़े हुए थे जो कि उसके पाकिस्तान के फॉरेन अकाउंट में पड़े हुए थे। उसके बाद वो कहता है जी मैंने जो है वो 58,000 यूएसडी कन्वर्ट करवाए पाकिस्तान की मार्केट से, ओपन मार्केट से, और उसको मैंने यूज किया परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, लिहाजा मेरे ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। बिल्कुल ठीक है कि आपने विड्रॉ कराया, यूएसडी निकाल लिए और बाद में आपने लोकल मार्केट से उसको जो है वो कन्वर्ट करवा लिया, दे लिया उसने। ठीक है, अब क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है जी फंडिंग, ट्रिब्यूनल की फंडिंग क्या है, यानी किस बेस पे जो है वो डिसीजन आता है। उन्होंने आगे ये कहा कि टैक्स पेयर प्रोड्यूस बैंक स्टेटमेंट, टैक्स पेयर ने बैंक स्टेटमेंट में दे दी, चेक की कॉपी भी दे दी और अकाउंट का एविडेंस भी दे दिया। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, जो ये काम पीआरसी सर्टिफिकेट में लिखा होता है स्टेटमेंट में भी होता है। और टैक्स पेयर ने टाइम जो परचेज के टाइम पे उसके पास पैसा अवेलेबल था, उस पैसे से उसने प्रॉपर्टी परचेज की और वो पैसा कहां से आया, सारा का सारा बाहर से आया। ठीक है, टैक्स पेयर ले सकता है, बिल्कुल ठीक है, सही है। उसके बाद है कि जी अगर तमाम चीजें दे दी हैं और पीआरसी सर्टिफिकेट नहीं दिया
तो इसकी बेस पे जो टैक्स है वो चार्ज नहीं हो सकता, यानी कि वाज नॉट एप्लीकेबल एज इन्वेस्टमेंट सोर्स वह सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन। मतलब यह है कि पीआरसी सर्टिफिकेट नहीं दिया, बैंक स्टेटमेंट दे दी है, चेक दे दिया है, अकाउंट की डिटेल दे दी है, प्रॉपर्टी की डिटेल दे दी है, और एक चीज अगर नहीं दी तो इसकी बेस पे ये नहीं हो सकता कि टैक्स पेयर के जो पैसे हैं वो ठीक नहीं है, इलीगल है, इस पर टैक्स चार्ज कर दिया जाए। अब डिसीजन क्या आता है? डिसीजन उसके बाद क्या आता है कि रेवेन्यू जो एफबीआर ने बेसिकली पहले कमिश्नर अपील का ऑर्डर आता है जो कि टैक्स पेयर की फेवर में था, बाद में जो एफबीआर डिपार्टमेंट है उसने अपील फाइल की, आगे चला गया वो ट्रिब्यूनल में, और उस पे जाके जो उसकी अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया, फारिग कर दिया गया। यानी कि एफबीआर की जो अपील थी, एफबीआर ने जो कहा कि भाई मैं ऐसे कह रहा हूं, ऐसा होना चाहिए, वो आगे अगली कोर्ट में उसको लेके गया और वहां पे जाके कोर्ट ने उस फैसले को उड़ा दिया और ये कहा कि टैक्स पेयर ठीक है, उसने तमाम चीजें आपको दे दी हैं, अगर एक सर्टिफिकेट नहीं दिया तो उसकी बेस पे आप जो है रेमिडेंस, ये नहीं कह सकते कि रेमिडेंस नहीं है। अब इसमें अगला पॉइंट क्या आता है, कंक्लूजन क्या आती है कि अगर टैक्स पेयर ने तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दिए हैं और उसने ये साबित किया है कि जब मैंने प्रॉपर्टी 2.2 मिलियन की परचेज की उस टाइम पे मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल थे, इनफ मनी, यानी कि मेरे पास कैश अवेलेबल था, यूएसडी अवेलेबल थे, उन्हीं यूएसडी से मैंने प्रॉपर्टी परचेज कर दी है। जब ये तमाम चीजें टैक्स पेयर ने दे दी हैं तो एफबीआर जो टैक्स है वो 114 सेक्शन के तहत जो टैक्स है वो चार्ज नहीं कर सकता, अनएक्सप्लेन इनकम नहीं है, तमाम डॉक्यूमेंट तमाम एविडेंस दे चुके हैं। अब ये बड़ा अच्छा डिसीजन है कोर्ट का, और कि अगर आपको, अब अक्सर ये होता है कि टैक्स पेयर जो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं कि जी हमें पीआरसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता बैंक की तरफ से, हम उनको ये कहते हैं कि सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप बैंक को पुश करें, ब्रांच मैनेजर को कॉल करें, स्टेट बैंक को ईमेल करें, अगर नहीं मिलता तमाम जो आपके फॉर्म है वो यूज करें, बैंक आपको लाजमी देगा, ये बैंक की ड्यूटी है कि वो आपको पीआरसी सर्टिफिकेट दे, उनको मैनुअल काम करना पड़ता है, इस वजह से शायद जो आप लेट आपको देते हैं या आप फॉलोअप नहीं लेते, आपको रिसीव नहीं होते, तो सबसे जरूरी काम है कि आपको ये करना चाहिए। उसकी रीजन क्या है? देखिए अदालत का फैसला तो आ गया, कोर्ट का फैसला तो आ गया, टैक्स कोर्ट का, लेकिन हर बंदा एक जब ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास होता है तो आप अगले फॉरम पे चैलेंज के लिए जाते हैं तो आपको टाइम भी लगाना पड़ता है, आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, जारी बात आप खुद तो नहीं जा सकते। तो अगर आपकी सारी चीजें ठीक हैं और आप ये डॉक्यूमेंट पीआरसी रेंज कर लेंगे तो आप पहली स्टेज पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन होता है कमिश्नर की तरफ से, एफबीआर की तरफ से, तो आप सर्टिफिकेट दें और आपका केस खत्म हो जाएगा, किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं अदालत का फैसला आ गया और पीआरसी सर्टिफिकेट मैं ना भी रेंज करूं तो मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके साथ फिर आपको टाइम का चैलेंज भी आएगा, उसके बाद आप अगली कोर्ट पे जाएंगे, पैसे भी लगाने पड़ेंगे और आपको तमाम जो ये प्रोसेस है इसमें से गुजरना पड़ेगा, फिर जाकर आपको जो है सारी चीजें बिल तो जाएंगी आपकी फेवर में, डिसीजन तो आ जाएगा, लेकिन उससे बेहतर है कि आप जो ये डॉक्यूमेंट है ये भी रेंज कर लें। ये उस सूरत में है, उस सिचुएशन में है जब आपको बैंक पीआरसी सर्टिफिकेट नहीं देता, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम इस डिसीजन को यूज कर सकते हैं कि भैया ऑलरेडी टैक्स कोर्ट का ट्रिब्यूनल का फैसला आया हुआ है, पीआरसी सर्टिफिकेट नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं है, ये देखिए मेरी स्टेटमेंट में पैसे आए हुए हैं, उन्हीं पैसों से मैंने बाद में प्रॉपर्टी या एसेट परचेज की है। तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला है जो कि मैंने जो है वो कोशिश किया है कि इसको समराइज फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि इजीली जो है आप उसको आप समझ सकें। अगर किसी को कॉपी चाहिए होगी तो आप ले भी सकते हैं। और ये जो फैसला है ये ना सिर्फ ओवरसीज के लिए अप्लाई होगा, लोकल भी अगर आप किसी वजह से कोई मसला आता है, प्रॉब्लम आता है, जो लोकल टैक्स पेयर है वो भी इस फैसले को ले सकते हैं, इसका आर्गूमेंट ले सकते हैं, इसका जो डिसीजन है वो अपने जो भी आपका नोटिस का रिप्लाई है उसमें उसका मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन भी इस तरह की है, सिमिलर है, इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप डिस्कस कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।